तो आप देख रहे हैं देवभूमि, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देहरादून से खबर की एक और जमाती पाया गया कोरोना पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल के जमाती को आजाद कॉलोनी से क्वारंटाइन किया गया था। उत्तराखंड में आज एक और पॉजिटिव आया है और पॉजिटिव रिपोर्ट आने से संख्या अब 47 हो गई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जहां पिछले 24 से 48 घंटे में लगातार राहत की खबर थी, तो अब यहां पर एक और मरीज सामने आ गया है। जमाती है ये भी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में जितने भी मरीज सामने आए हैं उसमें ज्यादातर जमाती हैं। ऐसे में अब 47 का आंकड़ा हो गया है। एक और मरीज सामने आने से पश्चिम बंगाल के जमाती को आजाद कॉलोनी से क्वारंटाइन किया गया था। आजाद कॉलोनी के अंदर ये रह रहा था और उसी दौरान इसको क्वारंटाइन किया गया था। फिलहाल उसके बाद इसका टेस्ट किया गया, टेस्ट में ये पॉजिटिव आया है। अब इसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और ट्रेवल हिस्ट्री को खंगाला जाएगा। किस किस से मुलाकात कर चुका है, कौन कौन वो लोग हैं जिनके साथ ये रहा है, इन तमाम बातों को यहाँ पर देखते हुए उन सभी के टेस्ट किए जाएंगे, उन सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। फिलहाल इसे आइसोलेशन सेंटर में ले जाया गया है। तो देहरादून से है ये एक और जमाती जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और ये देहरादून में रह रहा था। तो उत्तराखंड में आज एक और पॉजिटिव आने से अब ये संख्या 47 की हो गई है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, एक और जमाती कोरोना पॉजिटिव आया, क्या जानकारी इसके विषय में? दिनों बंगाली पश्चिम बंगाल के जो लोग थे यहाँ आए हुए थे और होकर के पिछले 2 दिनों में जब पॉजिटिव सामने आए हैं, उन्हीं में से उन्हीं के साथ ही एक है जो 5वीं एक तरीके से कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के हैं और ये आजाद कॉलोनी इलाके से हैं। और आजाद कॉलोनी पूरे इलाके को सील कर दिया गया था परसों ही, जैसा कि न्यूज़ ऑन इंडिया ने दर्शकों को खबर में बताया था। और आज एक और जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है इसमें ये इसी के साथ ही पांचवें कहे जा सकते हैं। और आज 58 रिपोर्ट आई थी जो निगेटिव है और एक जो 59वीं रिपोर्ट आई है। और अगर ओवरऑल हम उत्तराखंड की बात कर लें तो अब 47 की संख्या हो गई है जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, लेकिन उनमें से 24 ठीक होकर के जा चुके हैं। तो इस तरीके से अब जो एक्टिव हैं वो 23 एक्टिव कोरोना पेशेंट्स हैं पूरे उत्तराखंड में, जिनका इलाज चल रहा है। और एक और अच्छी बात ये कह सकते हैं, जो सुकून की बात है कि एक कोरोना पॉजिटिव का जो है ठीक होकर वो गए हैं। तो जिस संख्या 23 की थी ठीक होकर वो 24 की हो गई है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं तुषार, तो जो कल 2 देहांत हुए थे जो संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव थे, एक 25 साल का युवक था और एक बुजुर्ग थे 75 साल के, तो उन दोनों की रिपोर्ट भी आ गई है और वो दोनों ही निगेटिव है, कोरोना नहीं पाया गया है। तो लिहाजा आज उनकी जो पार्थिव शरीर है वो उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं रिपोर्ट आने के बाद में। जी तुषार। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए इस जमाती की ट्रेवल हिस्ट्री, कहां से यह आया, कैसे ये देहरादून उत्तराखंड पहुंचा और साथ ही साथ ये कितने लोगों के बीच में रहा, इन सब बातों को देखते हुए क्या सभी कॉन्टेक्स्ट को खंगाल लिया गया है? क्या उन सबको क्वारंटाइन कर लिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जब 5 दिन पहले ही इनको सब आजाद नगर कॉलोनी से इनको क्वारंटाइन किया गया था और उसका सैंपल लिए गए थे। तो इनके जो संपर्क के लोग थे, क्योंकि जमात से होकर के आए थे दिल्ली से होते हुए, तो लिहाजा इनके जो संपर्क के थे वो सबको क्वारंटाइन कर दिया था। और इनके जो सबसे पहले 2 साथी का पॉजिटिव आया था तुषार, वो उनके पॉजिटिव आने के बाद पूरी बस्ती को ही सील कर दिया गया था। और जो इनके निकट के लोग थे उनको जो क्वारंटाइन साथ साथ किया गया था उनको आइसोलेशन में रख दिया गया था और उनके सैंपल भी सबके भेजे गए हैं। तो कुछ के सैंपल आज आ गए हैं, कुछ के अभी 1-2 दिन में आएंगे। तो ऐसे करके सैंपल सबके आ रहे हैं। लेकिन जो इनके संपर्क के लोग थे, चाहे वो जिस मस्जिद में इन्होंने नमाज पढ़ी थी उस मस्जिद के इमाम हो या फिर दूसरे जो मस्जिद के जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो, फिर मोहल्ले के संपर्क के लोग, उन तमाम लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया था परसों ही। और आज पॉजिटिव आने के बाद इनके जो संपर्क के लोग थे उनको आइसोलेट कर दिया गया है। तो ये एक स्टेज आगे की होती है क्वारंटीन से आगे की। अगर क्वारंटीन में कोई शख्स है और उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है तो उसके नजदीकी लोगों को एक स्टेप आगे आइसोलेट कर दिया जाता है। तो इनके संपर्क के लोगों को आज आइसोलेट कर दिया गया है। जी ठीक है फहीम, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में भी किसी की सामान्य मौत पर भी कराया जाएगा कोरोना टेस्ट। देहरादून के डीएम ने किसी की भी मौत होने के बाद बॉडी का सैंपल लेने के जारी कर दिए हैं आदेश। 21 अप्रैल को ही दोनों संदिग्धों मौत के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक टेस्ट कराया जाएगा और ताकि किसी की भी डेथ पर कोरोना को लेकर संदेह की गुंजाइश न रहे। जिन लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री है, जैसे कल एक दून मेडिकल कॉलेज का केस था, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी, ऐसे लोग जो हैं उनका कोरोना का सैंपल लिया जाएगा
और वो सैंपल टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के जो दाह संस्कार या अंतिम संस्कार होते हैं उनमें भी उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि ऐसे लोगों का अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो किस तरीके से उनका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी जो ये रिपोर्ट है, जो हमारे जो कल जिनकी डेथ हुई थी उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है और उनके जो है परिवार वालों को वो सुपुर्द किया जा रहा है, वो नॉर्मल तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर सके। सर दोनों की रिपोर्ट आ गई? अभी एक रिपोर्ट अवेटेड है। कि देहरादून के डीएम ने किसी की भी मौत के बाद बॉडी का सैंपल लेने के आदेश जारी किए गए। ऐसे में 21 अप्रैल को ही दोनों संदिग्धों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी एहतियातन अब ये कहा गया है कि किसी भी डेथ बॉडी यानी कि किसी की भी डेथ होने पर उसकी बॉडी का सैंपल लिया जाए, जिससे कि उसका ये टेस्ट हो सके कि वो कोरोना पॉजिटिव था या नहीं था। क्योंकि इस तरीके की लापरवाही अगर होती है तो ये एक बड़े स्तर पर कोरोना को फैला सकती है। यही वजह है कि उत्तराखंड के अंदर एक बड़े स्तर पर इस अभियान को चलाया जा रहा है और कोई भी लापरवाही करने के मूड में सरकार नजर नहीं आती है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को धन्यवाद दिया। कोरोना को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। सभी कोरोना वॉरियर्स पूरी लगन के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। प्रदेशवासियों ने भी दृढ़ इच्छा शक्ति और अनुशासन का परिचय देकर सहयोग किया, इसलिए हम कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर तो काफी कम करने में सफल रहे। आम जनता का इसी तरह सहयोग मिलता रहा तो कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई में जरूर जीतेंगे। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के पहला पेशेंट ये 15 मार्च को मिला था और उसके बाद राज्य सरकार ने तत्काल ही अपने स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया। देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड जब हमने वर्क फ्रॉम होम उसको राज्य में लागू किया और तत्काल बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च जनता कर्फ्यू की बात करी, लॉकडाउन पूरे देश को किया और तब से आज जब 23 अप्रैल हो रहा है, उत्तराखंड में आज 1 महीना और 1 दिन लॉकडाउन के हो गया है। तो पहले तो मैं प्रदेशवासियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से, जिस संयम के साथ और अनुशासन के साथ उन्होंने इस 1 महीने सहयोग किया और उसी का परिणाम रहा कि राज्य आज कोरोना वायरस की रोकथाम में देश में तीसरे नंबर पर आज उत्तराखंड का स्थान है। अभी तक कुल 47 पॉजिटिव केस राज्य में आए हैं और जिनमें से 24 ये ठीक हो गए हैं। उस गति को रोक पाने में हम इसीलिए सफल हो पाए कि आप सब ने सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया। तमाम जो प्रशासनिक तंत्र है, हमारे डॉक्टर्स की इसमें बहुत ही अग्रणीय भूमिका रही, पुलिस जनों की जो भूमिका रही, तमाम सामाजिक संगठनों की जो भूमिका रही है, उसी का परिणाम है कि आज हम कुछ सुकून पर हैं। मुझे विश्वास है कि हम बहुत जल्दी कोरोना मुक्त राज्य में हम लोग सम्मिलित हो जाएंगे। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। 3 मई तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की जो घोषणा की है, उसमें हम लोग इसी तरह से पूरे संयम के साथ आगे भी सहयोग देते रहेंगे, ऐसा मेरे आप सबसे प्रार्थना है। तो उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल का लॉन्च किया है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम तकनीकी के इस्तेमाल से एनआईसी के सपोर्ट से बनाया गया है। कोरोना की सटीक जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश है। राज्य का कोविड डेली स्टेटस, सैंपल स्टेटस, रिलीफ कैंप के साथ आंकड़े बताए जाएंगे। तो कोरोना की सटीक जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाने का ये एक प्रयास है और राज्य का कोविड डेली स्टेटस, सैंपल स्टेटस, रिलीफ कैंप के साथ आंकड़े ये सभी पहुंचाए जाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 की दृष्टि से लॉन्च किया है।
तो GIS तकनीकी के माध्यम से NICA पोर्टल पर ही सारी व्यवस्थाएं हैं और राज्य का कोविड डेली स्टेटस, सैंपल स्टेटस, रिलीफ कैंप के साथ आंकड़े बताए जाएंगे। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया है। तो वही लॉकडाउन के दौरान मिल रही छूटों में हो रहे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। लॉकडाउन में आवश्यक सेवा कर्मियों को छोड़कर कार का प्रयोग और उपयोग प्रतिबंधित है। मोटरसाइकिल या स्कूटर पर भी एक ही व्यक्ति सवार होना चाहिए। कार में भी चालक के अलावा एक ही व्यक्ति सिर्फ पिछली क्रॉस सीट पर होना चाहिए। लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों की भी बड़ी संख्या रोज सामने आ रही है। राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है। 20,000 से ज्यादा वाहनों के चालान कटे हैं। करीब 5,000 वाहन हो चुके हैं सीज। लॉकडाउन में छूट के समय देहरादून में एक चौराहे का जायजा लिया हमारे रेजिडेंट आइटा फहीम तनहा ने। तस्वीर क्या थी वो हम आपको दिखाते हैं। इससे ज़्यादा का समय हो गया है और ट्रैफिक नियमों को लेकर के भी तमाम कवायद की जा रही है पुलिस के द्वारा कि लगातार जो लॉकडाउन के नियम हैं, जो कानून बनाए गए हैं ट्रैफिक को लेकर के उसका पालन हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो लॉकडाउन खुलने का समय है, दुकानें खुलने का समय है सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, उसमें लगातार सड़कों पर भीड़ भारी वाहन आते हैं और डबल राइडिंग करते हुए लोग नज़र आते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पुलिस काफ़ी मशक्क़त करती है, लोगों को लगातार समझा रही है कि डबल राइडिंग नहीं करनी है या कार लेकर के नहीं जानी है। केवल एसेंशियल सर्विसेज के लोग ही कार लेकर के जा सकते हैं और उसमें भी नियमों का पालन करना होगा जो सोशल डिस्टेंसिंग का होगा। लेकिन लोग देख रहे हैं लगातार ना मोटरसाइकिल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, डबल राइडिंग का मना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। पुलिस सख्ती कवायद कर रही है, इनको रोक रही है और कार्रवाई भी कर रही है। और यही वजह है कि बड़ी कार्रवाई रोज हो रही है वाहनों को लेकर के। और खुद क्षेत्राधिकारी को भी और पुलिस के बड़े अच्छे अधिकारियों को भी इसमें पूरी तरीके से कवायद करनी पड़ रही है। हमारे साथ तो CO साहब मौजूद हैं। CO साहब, क्या लगातार लोग पालन कर रहे हैं इसका? हम देख रहे हैं कि डबल राइडिंग भी हो रही है और कारें भी लेकर निकल रहे हैं लोग। इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको हम एक को वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर लोग वैसे हैं जो मेडिकल रीजन की वजह से, कमर में किसी के पट्टा है। अभी जो 2 गाड़ियाँ निकली उनमें 2 महिलाएं पीछे बैठी थी, वो प्रेग्नेंट है। तो ऐसा किसी भी मामले में हम इनका मेडिकल का पर्चा देखते हैं और तस्दीक करते हैं कि वाकई में ही ज़रूरतमंद लोग हैं वो बाहर निकले हैं। लेकिन ऐसा है कि कोई गैर ज़रूरत वाले आते हैं तो उनके हमने चालान भी किए हैं और गाड़ियाँ सीज भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे ट्रैफिक के लोग, CPU के लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं। दोनों तरफ हमारी ड्यूटियाँ लगी हैं और लगातार इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। यानी ऐसा है कि लोग जो है गैर ज़रूरत के भी निकल रहे हैं, लोग गैर जरूरत के निकल रहे हैं, कुछ लोग गैर जरूरत के निकल रहे हैं। और फिर हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसा कोई भी आदमी हमारे बैरियर को पार नहीं कर पा रहा जो गैर जरूरी निकल रहा है। गैर ज़रूरी लोग जो तरीके से निकल रहे हैं, यानी कार लेकर के लोग निकल रहे हैं। लॉकडाउन का जो नियम बताए गए हैं कि कार लेकर के सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत लोग शॉपिंग करने के लिए कार लेकर के निकल रहे हैं, बहुत लोग मोटरसाइकिल लेकर के निकल रहे हैं, लेकिन वो डबल राइडिंग है जबकि मना है। और जो 1 बजे तक का जो समय है शॉपिंग का, वो भी केवल उस पर भी कुछ नियम बनाए गए हैं और उनका पालन नहीं हो रहा है। इसलिए पुलिस को इसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। लोगों को समझाने में लगातार चेकिंग अभियान चलते हैं और काफ़ी भीड़ देखने को यहाँ मिलती है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और एक और बात है कि शायद इसीलिए जो चालान करने की जो चालान से जो राजस्व वसूला गया है उसकी भी बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वाहन यहाँ आते हैं उनके चालान भी कई के करने पड़ते हैं और कई गाड़ियाँ सीज भी करनी पड़ती हैं। तो लिहाजा लोग लॉकडाउन का उस तरीके से पालन अभी भी नहीं कर रहे हैं, जबकि 1 महीने से ऊपर इस लॉकडाउन को हो गया है। शायद लोगों को समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो मायने हैं, जो मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के लिए सभी को इन नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। मैं फहीम तनहा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पौड़ी में मशरूम गर्ल के नाम से मशहूर सोनी बिष्ट अब कोरोना संक्रमण के खिलाफ डटी हुई हैं और योद्धाओं को मुफ्त मशरूम के पैकेट उपलब्ध करा रही हैं। इसके साथ ही सोनी लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लोगों को बता रही हैं। पौड़ी में सोनी बिष्ट ने 300 से ज्यादा मशरूम के पैकेट बनाकर पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पालिका क्षेत्र में लगे कोरोना योद्धाओं को बांटे हैं, जो लॉकडाउन के समय से ही बिना अपनी परवाह किए अपने कामों में लगे हुए हैं। तो वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर धाम तक लगातार बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फ हटाने वाली यात्रा मैनेजमेंट एवं वुड स्टोन की टीम ने केदारनाथ मंदिर तक बर्फ काटते हुए रास्ता तैयार कर लिया है, जिससे यहां अब घोड़े खच्चर की आवाजाही भी होने लगी है। हालांकि 2 से 3 दिनों से
केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो रही है। बावजूद इसके यात्रा में जुटे मजदूर रात दिन काम कर रही हैं, जिससे कपाट खुलने से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। केदारनाथ में इंटरनेट का संचालन शुरू कर दिया गया। इससे धाम में होने वाली यात्रा तैयारियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा यात्रा पड़ावों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। जगह जगह यात्रा पड़ावों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी तैनात हैं। साथ ही 25 अप्रैल से धाम में मोबाइल नेटवर्क भी शुरू कर दिया जाएगा। आगामी 29 अप्रैल को भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। ऐसे में अनेक विभागों की टीमें केदारनाथ के लिए रवाना हो गई हैं। मंदिर व्यवस्था से जुड़ी देवस्थानम बोर्ड की एक टीम केदारनाथ में मौजूद है, जबकि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें केदारनाथ पहुंच गई हैं। 26 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की डोली ऊखीमठ से प्रस्थान करेगी। वुड स्टोन कंपनी और यात्रा मैनेजमेंट की टीम लगातार 130 मजदूर लगातार रास्ते से बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। हम लोगों ने केदारनाथ तक का मार्ग पूरी तरह से खोल दिया है और घोड़े खच्चर की भी आवाजाही वहाँ शुरू हो गई है। विद्युत व्यवस्था वहाँ पर हम लोगों ने सुचारू कर दी है। जो हमारा इंट्रानेट नेटवर्क है, जिसके माध्यम से सीसीटीवी कैमरा और अन्य नेटवर्क चलते हैं, वो भी वहाँ पर आज शाम तक सुचारू हो जाएगा। सभी मोबाइल नेटवर्क कंपनियों से हमारी वार्ता हो चुकी है और सभी ने आश्वासन दिया है कि 25 तारीख तक वो भी सभी मोबाइल कंपनियाँ वहाँ पर अपने कार्य शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त पानी की व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने वहाँ पर जो पाइप्स होते हैं वो भेज दिए गए हैं और 25 तारीख तक वो भी व्यवस्था फाइनल कर दी जाएगी। कुछ शौचालय में हम लोगों ने सुलभ इंटरनेशनल से बात की है, क्योंकि इस समय जो यात्री हैं वो कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते नहीं आ पाएंगे, परंतु जो बेसिक शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हम मेंटेन कर रहे हैं। हम लोगों ने डॉक्टर्स की ड्यूटी वहाँ लगा दी है। जो भी मुख्य पड़ाव है वहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था सुचारू की जा रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्थाएं वहाँ पर बेसिक सुविधाएं दी जानी है वो सारी की सारी सुविधाएं हम यात्रा शुरू होने से पहले ही वहाँ पर उपलब्ध। ये यात्रा मार्ग इस बार हमारे यहाँ से शुरू में ही मार्च शुरुआत से ही सीतापुर, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सुचारू कर ली गई है और वर्तमान में लिंचौली तक हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। लिंचौली तक हमने पानी की पेयजल व्यवस्था सुचारू कर ली है। केदारनाथ में हमारा कार्य भी चल रहा है, वहाँ हमारे पाइप फिलहाल चल रहे हैं। हम यात्रा से पहले केदारनाथ में पानी चालू कर देंगे। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।